तो ये अनादिकाल से न जाने कितना संसार आया, लेकिन कभी भी यह संसार में चिपका नहीं है, इसलिए असंग है। और कैसा है? चिद रूपम, ज्ञान स्वरूप है, सबका प्रकाशन करने वाला, सबको जानने वाला। इसलिए कई बार बताया हो, आप कितने भी गहरे अंधेरे में, घने अंधेरे में बैठे रहो, एकदम घने अंधेरे में हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको सुन नहीं रहा है, कोई आपको विक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन आपके मन में अगर एक छोटा सा संकल्प भी उठा, एक छोटी सी बात भी मन में आई, तो तुरंत आत्मा उस संकल्प का प्रकाशन कर रहा है। आपको किसी से पूछने, सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं मालूम पड़ जाता है कि मेरा मन ऐसा सोच रहा है, मेरे मन में इस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। तो ये सब बातों को जानने वाला, तो बताओ जड़ थोड़ी जान सकता है? आपके घर की दीवार, आपके घर का खंभा, आपके घर में रखी हुई कुर्सियाँ, घर में रखे हुए जितने कपड़े, ये सब कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन आप सभी को जानते हो, सभी संकल्पों को जानते हो, सभी पदार्थों को देख रहे हो, जानने वाले हो। तो मतलब आत्मा सभी का प्रकाशन करने वाला होने से चैतन्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे असंग चैतन्य स्वरूप को भी यह मोहित कर देता है, आरोप कर देता है संसार का। जैसे कोई आदमी बहुत ईमानदार है, हाँ, कोई पाप कर्म कभी नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर आरोप कर दिया, ये बहुत बड़ा हत्यारा है, इसने उसकी हत्या की थी, मैंने देखा हूँ, ऐसे आरोप हो जाता है। ऐसे एक घटना जो है आती है, एक आदिवासी इलाके में कोई एक स्त्री थी, किसी एक युवक पुरुष के ऊपर आरोप लगाई, किस लड़के ने मेरे साथ गलत कृत्य किया है। तो वहाँ पे आदिवासियों की पंचायत बैठी, तो पंचायत में पूछा कि भाई तुमने किया है क्या ऐसा? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है, आप जो परीक्षा लेना हो ले लो, तो मैंने किया ही नहीं तो मुझे किस बात का डर। तो मतलब क्या, वो स्त्री जो है उसको फंसाने के लिए ऐसा आरोप लगा दिया था उसने। तो बाद में ये लोगों ने परीक्षण किया, आदिवासियों को उनके परीक्षण करने की अलग विधि होती है कुछ, जैसे गांव में बहुत ओझा आदि रहते हैं, वो पता कर लेते हैं, ज्योतिषी भी पता कर लेते हैं, ऐसे उनका भी कोई विधि विधान है, देवता आदि रहते हैं। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो स्त्री जो है इसके ऊपर आरोप लगा रही थी, उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो मतलब क्या है कि वो देखो बहुत सीधा साधा आदमी है, कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी उसके ऊपर आरोप लगा देता है। ऐसे आत्मा असंग है, चिद्रूप है ना। ऐसा होने पर भी इस आत्मा को मोहित करके, यानी मोह में डाल करके, अन्योन्याध्यास है ना, उसका जो है आत्मा का मन के साथ जो है अन्योन्याध्यास हो गया, समीप में है ना। समीप में होने से एक एकत्व की भ्रांति होती है, या अलग है, मैं अलग हूँ, मन अलग है, ऐसा नहीं मालूम पड़ता। तो इसलिए अन्योन्याध्यास हो गया, तादात्म्याध्यास हो गया, दो अलग अलग करके नहीं मालूम पड़ रहे। जैसे अविवेक दशा में आप स्वयं अनुभव करिए, जो लोग ज्ञानी हो गए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अविवेक दशा में स्वयं आप अनुभव कर सकते हो कि मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है, ऐसा आपात रूप से प्रतीत नहीं होता। हाँ, विचार करोगे तो जरूर आपको, जैसे युक्तियाँ दी जा रही है आपको कि भाई जो है मन तो दृश्य है, हम तो दृष्टा है, तो दृश्य कभी दृष्टा हो नहीं सकता और दृष्टा कभी दृश्य हो नहीं सकता, इसलिए मन अलग है, मैं अलग हूँ।
लेकिन जब विचार नहीं करेंगे, भाई विचार नहीं करने की वजह से तो पूरा संसार है। आदमी विचार में लग जाए तो संसार धीरे धीरे मिट ही जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो जब हम आपात रूप से विचार करते हैं, युक्तियों से विचार नहीं करते, तो मन अलग है मैं अलग हूँ ऐसा मालूम नहीं पड़ता। यही है अध्यास, इसी कहते हैं अन्योन्याध्यास। कहीं पे आएगा तादात्म्याध्यास, कहीं पे आएगा इतरेतराध्यास और कहीं पे आएगा धर्मी अध्यास। इन चार शब्दों के द्वारा इसी अन्योन्याध्यास को कहा जाता है। तो अन्योन्याध्यास धर्मी अध्यास होने से फिर मन के धर्म आत्मा में दिखेंगे, आत्मा के धर्म मन में दिखेगा। मन के संकल्प विकल्प ऐसा लग रहा है आत्मा ही संकल्प विकल्प कर रहा है, और आत्मा की चेतनता मन में ही मालूम पड़ेगी, मन ही चेतन है। इसलिए कह दिए कि विमोह्य, यह मन असंग चिद रूप आत्मा को मोहित करके देहेंद्रीय प्राण गुणैर निबद्ध, शरीर इंद्रिय प्राण इन सभी के गुणों से यानी धर्मों में बांध करके बंधन कर दिया। बंधन कर दिया मतलब अभी बताया, धर्मी अध्यास हो गया तो धर्माध्यास, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास, यानी शरीर के धर्म को आत्मा अपने में मानेगा। शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं ही बूढ़ा हो रहा हूँ। शरीर कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ। शरीर स्वस्थ है, मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, तगड़ा हूँ। यानी इनके धर्मों से बंधन में डाल करके अहम ममेति भ्रमति अजस्रम, अहम ममेति मैं मेरा करते हुए यह जो है मन भ्रमित कराते रहता है जीव को। जीव दो चीज करने में बड़ा कुशल है, मैं मेरा। शरीर आदि में मैं बुद्धि कर लेगा तो शरीर आदि के संबंधी हो मेरा। तो मैं मेरा इस प्रकार से बुद्धि उत्पन्न करके मनस्वकृत्येषु फलोपभोक्तिषु, फलोपभोगों में आत्मा को भ्रमित कराते रहता है, मैं मेरा कराते रहता है। ऐसा करा के कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है। भोग का अनुभव होगा, फिर नए भोग की प्राप्ति के लिए पुरुष नए कर्म करेगा, फिर भोग का अनुभव करेगा। ऐसे धर्माधर्म करते करते एक दिन शरीर छूटेगा, नया शरीर प्राप्त करेगा, फिर उस जन्म में भी ऐसे इसी तरह से मतलब एक चक्र बढ़ते चले जाता है। तो मन केवल विषय की उत्पत्ति करता है ऐसी बात नहीं, बल्कि असंग चिदात्मा को मोहित करके संसार में भ्रमित कराते रहता है, नाना योनियों की प्राप्ति कराते रहता है। इसलिए मन ही पूरा जो है संसार को रचने वाला है, ये बात सिद्ध हो गया। मन ही अविद्या है। ठीक है। मनः कर्त्री, मन जो करता है वह क्या करेगा? असंग चिद रूपम, असंग चिद रूप को मोह में डाल देता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा को मोहित कर देता है। असंग चिद रूप का थोड़ा विग्रह दिखा रहे। असंगा यानी सर्व संग विधुरा या चित, सभी संग से सभी संबंधों से रहित जो चैतन्य है, यानी अखंडम ज्ञानम, अखंड ज्ञान है, सभी संबंध से रहित। तदेव रूपम यस्य, वही स्वरूप है जिसका। स असंग चिद रूप, जो ऐसा असंग चिद रूप हो गया आत्मा, उस आत्मा को अमुम आत्मानम, अमुम इसलिए कहते हैं उस आत्मा को। जैसे आपके समीप में कोई वस्तु हो तो कहेंगे ये वस्तु, कोई दूर में वस्तु हो तो कहेंगे वो वस्तु। बस ऐसे ही यहाँ पे अज्ञान दशा में ऐसा लग रहा है आत्मा बहुत दूर है, इसलिए कहते वह आत्मा। ज्ञान हो गया ये मेरी आत्मा, तो उस आत्मा को जिसका प्रतिपादन शास्त्रों में हुआ है उसको बंधन में डाल देता है हमारा ही स्वरूप, लेकिन ऐसा शुद्ध रूप मालूम नहीं पड़ रहा है। देहेंद्रिय प्राण गुण ही विमोह्य। हाँ जी, यहाँ अदृश्य शब्द यूज किया है, अदृश्य का अमूम किया है। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब अज्ञानी के लिए, अज्ञानी जिसके लिए आत्मा है। हाँ जी, हाँ जी।
पूरा शास्त्र तो भाई अज्ञानी के लिए है ना। हाँ महाराज जी। ज्ञानी के लिए तो शास्त्र शास्त्रा गुरु शिष्य सब वो व्यर्थ है, सब कल्पित है। ज्ञानी के लिए कोई जो है कोई उसमें तादात्म्य नहीं है। हाँ महाराज। ज्ञानी के लिए शास्त्र आदि नहीं है। चलिए देखिए, तो उस आत्मा को यानी देह इंद्रिय प्राण गुण ही विमोह्य, शरीर इंद्रिय प्राण के धर्मों के द्वारा मोह में डाल करके, यानी स्व वास्तव स्वरूपम ज्ञातुम असमर्थम कृत्वा, स्व के वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ बना करके ऐसा कर देते कि अपना वास्तविक रूप जान न पाए। तो तेषु एवं देहेंद्रिय प्राण गुणेषु, देहेंद्रिय प्राणेषु अहम, तो शरीर इंद्रिय प्राण में तो मैं बुद्धि करा देगा मन, और तद गुणेषु यानी तद धर्मेषु मम, शरीर इंद्रिय प्राण आदि के धर्मों के मेरा, ऐसी बुद्धि करा देगा। इस प्रकार से निबद्ध यानी बांध करके लगातार घुमाते रहता है। अजस्रम यानी सततम, स्वकृत्येषु अपने कर्तव्य में, लौकिक वैदिक आदि कर्मों में लगा के रखता है। लौकिक वैदिक कर्मसु फलोपभोक्तिषु, तत्त कर्मजन्य फल भोगेषु, तो तत्त कर्मों में लगाए रखेगा और तत्त भोगों में भी लगा के रखेगा। ये कर्म करूँ ये सुख मिले, वो सुख मिला, ये कर्म करूँ ये कर्म किया वो सुख मिले, ऐसे जो है घुमाते रहता है। हाँ, कुछ कह रहे क्या? हाँ, फलोपभोक्तिषु तत्त कर्मजन्य फल भोगेशु भ्रमयति, यानी ऊर्ध्वम अधश्च नयति, ऊपर नीचे घुमाते रहता है, ऊपर नीचे ले जाते रहता है, कभी ऊपर ले गया कभी नीचे ले गया। इसी तरह से वो घुमाते रहेगा, शांति से बैठने नहीं देगा। इस तरह से चलिए देखिए आगे। तो उक्तम ही पंचदशी में श्लोक आया है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते इति उक्ते है। ऐसी कथन है, उक्ति है कि कर्म करने भोग करने के लिए कर्म करता है और कर्म करने के लिए भोग करता है। भाई जैसे कोई व्यक्ति है, सुख मिले इसलिए धन कमाता है, और धन कमा करके कुछ सुख मिला तो सुख में आसक्ति बढ़ेगी, फिर दोबारा उस सुख की प्राप्ति के लिए फिर धन कमाएगा। तो सुख प्राप्ति से धन कमाया, धन कमाने से सुख प्राप्त किया, सुख प्राप्ति से धन कमाया, ये चक्कर जो है चलते रहता है। उक्तम ही श्रुत्या, केवल पंचदशी में ही नहीं, पंचदशी तो स्मृति वाक्य हो गया, श्रुति के द्वारा भी कहा गया है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पूरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद विजानीयात्, यदि आत्मा को जान ले, थोड़ा दुर्लभ है इसलिए यदि आत्मा को जान ले। कैसे जान ले? वही आत्मा उधर है, स्वर्ग में है, बोले नहीं, अयम अस्मिति, यही मैं हूँ, वही व्यापक तत्व मैं हूँ। इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से यदि जान ले तो पुरुष है, ये जो पुरुष है, आत्मा है, जीवात्मा, किम इच्छन कस्य कामाय, कौन सी इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय, किस सुख के लिए, शरीरम अनुसंजरेत, शरीर की पीड़ा से यह स्वयं पीड़ित होगा। मतलब उस आनंद स्वरूप आत्मा को अगर प्रत्यक्ष कर लिया फिर तो शरीर की पीड़ा से पीड़ित नहीं होगा, मन के संकल्प विकल्प से उस धर्म से युक्त नहीं होगा, प्राण की भूख प्यास से भूखा प्यासा नहीं होगा। तो मतलब ये पांचों कोशों के धर्मों से तत्त धर्म वाला नहीं होगा, क्योंकि उसने व्यापक स्वरूप का अनुभव कर लिया। अधिष्ठान में जब केंद्रित हो गया तो अध्यस्त में कभी भी सत्यत्व बुद्धि नहीं होती। अधिष्ठान को जब देख लिया तो फिर अध्यस्त वस्तु में कोई तादात्म्य होता ही नहीं, चाहे कोई कितना भी जो है बताए कि नहीं वही वो ठीक है, वहाँ सांप है सांप है सांप है। अरे बोले भाई मैं देख के आया हूँ, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो।
इस तरह से शरीर आदि की पीड़ा से पीड़ित नहीं होगा यदि आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। किस प्रकार से कर लिया? स्वयं अभिनय करके बता दिए, अयम अस्मि, यही मैं हूँ, यानी एकदम अपरोक्ष रूप से जान लिया। तब व्यक्ति कभी भी बंधन में नहीं पड़ेगा। अतः विज्ञात स्वका संग चिदानंद रूप, जिसने स्व की अपने जो असंग चिदानंद रूपता को जिसने जान लिया, जिस पुरुष ने, नैव किंचित कामयते, वह कोई कामना नहीं करता। ये मिल जाए तो ऐसे सुखी हो जाऊँ, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊँगा, ऐसी कोई इच्छा नहीं करता। सांसारिक भोग जो है बड़े तुच्छ मालूम पड़ते हैं। स्वक यानी स्वकीय, अपने, स्वकीय अपना। स्व का अर्थ होता है स्वकीय, तो का स्वार्थ में प्रत्यय हो जाता है। हाँ, ये आपको आगे मालूम पड़ेगा तद्धित में। हाँ चलिए, तो अतः विज्ञात स्वका, स्वक यानी स्वकीय, असंग चिदानंद रूप, अपनी जो चिदानंद रूपता, असंग चिदानंद रूपता को जिसने जान लिया, ऐसा पुरुष नैव किंचित कामयते, न तो कोई कामना करता है, न वह कर्माणि करोति, और न ही कोई कर्म करता है। नहीं कामना नहीं कर्म। कामना है तो कर्म करेगा, कर्म करके भोग करेगा, फिर कर्म करेगा, लेकिन ये न तो कामना करता है न ही कर्म करता है। ततः कर्तृत्वं व भोक्तृत्वं व देहेन्द्रियादि अभिमान निबंधनम, इसलिए कर्तृत्व और भोक्तृत्व यही शरीर इंद्रिय आदि अभिमान का मूल है। कर्तृत्व भोक्तृत्व से ही शरीर इंद्रिय आदि अभिमान बढ़ते जाता है। जैसे जिस आदमी ने ज़्यादा काम किया वो कहेगा देखो मैंने ज़्यादा कार्य किया है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। दूसरा कहेगा हाँ भाई ठीक है, मैंने थोड़ा कम किया है, मुझे कम मिले। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही शरीर इंद्रिय आदि अभिमान का मूल कारण है। और वो जो अभिमान है, सच अभिमान मनोमूल, शरीर इंद्रिय में अभिमान। अच्छा, कर्तृत्व भोक्तृत्व देहेंद्रिय आदि अभिमान मूलक है, ऐसा न, उल्टा थोड़ा अर्थ हो गया। शरीर इंद्रिय आदि अभिमान को लेकर के ही कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, ऐसा अर्थ लेना, क्योंकि हम निबंधनम दे दिया ना, देहेंद्रिय आदि अभिमान निबंधनम यानी मूलकम, यानी शरीर इंद्रिय आदि में अभिमान करके ही क्रिया को करता है और भोग करता है। इसलिए शरीर इंद्रिय आदि अभिमान मूलक है कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का मूल हो गया शरीर इंद्रिय आदि अभिमान, और वह जो अभिमान हो गया मनोमूलक, सच अभिमान मनोमूल, शरीर इंद्रिय आदि में अभिमान हो गया मनोमूलक, उसका मूल कारण है मन। तो मन से शरीर इंद्रिय आदि में अभिमान, और शरीर इंद्रिय आदि में अभिमान होने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ते सब अभिमान सुसुप्त अदर्शनात्, सुसुप्ति में देखो नहीं देखे गए हैं, क्योंकि तदा मनसो लीनत्वात्, सुसुप्ति में मन जा करके लीन हो गया है। अतः स्वरूप सत्या विद्याया मनो बिना बंध हेतुत्वा भावात्, इसलिए अविद्या का नाश तो नहीं हुआ है सुसुप्ति में, स्वरूपता अविद्या है। जैसे देखिए, घड़े को नष्ट कर देने से थोड़ी मिट्टी नष्ट होती, मिट्टी तो तब भी रहेगी, लेकिन कार्य रूप से नहीं है। इसी प्रकार अविद्या तब भी है, लेकिन कार्य रूप से नहीं होने से मनो बिना बंध हेतुत्वा भावात्, मन के बिना वह अविद्या बंधन का हेतु नहीं है। इसलिए सर्वबंध हेतुत्व मनस एव इति भावः, इसलिए जितना भी बंधन है सभी बंधन का हेतु मन ही है। संसार की भी उत्पत्ति किया और आत्मा का इनमें संबंध भी बना दिया, अध्यास आरोप भी करा दिया, तादात्म्य भी कराने वाला ये मन ही है। इदानीम तस्य बंध द्वारा दुख हेतुत्वम अपिया, और वही मन बंधन के द्वारा दुख का भी कारण है। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 181। अध्यास योगात् पुरुषस्य संसृतिः, अध्यास बंधस्तमुनैव कल्पितः, रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो।
जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास योगात् पुरुषस्य संसृति ही। अध्यास के योग से, अध्यास रूप के संबंध से जड़ चेतन में तादात्म्याध्यास हो गया। आत्मा और मन का, शरीर इंद्रिय आदि का तादात्म्याध्यास एकत्व बुद्धि हो गई। तो फिर तो पुरुषस्य संसृति ही, पुरुष को संसार की प्राप्ति हो गई। तो मन के द्वारा ये सब आया भाई। इसी संसार अध्यास तादात्म्य हुआ, संसार की प्राप्ति हुई। अब संसार का जितना चिंतन करेगा उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई मिथ्या वस्तु को जितना आप मानोगे उतना ही बढ़ती जाएगी। जैसे जो मनोराज्य करने वाला व्यक्ति है, अब मन में ही बैठ करके चिंतन करने लगा। जितना ज़्यादा चिंतन करेगा उतना ही ज़्यादा उसे संसार दिखाई पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो चिंतन किया उतना ही ज़्यादा वो, और थोड़ा सा सावधान हो जाए तो पूरा का पूरा वो हट जाएगा। ऐसे यहाँ पे तो मिथ्या वस्तु को आप जितना ही मानो, जितना ही स्वीकार करो, जितना ही महत्व दो उतना ही बढ़ेगा। जो व्यक्ति संसार को ज़्यादा महत्व देता है, संसार उसको और बढ़ते चले जाता है। जैसे ऋषिकेश में हम लोग, यहाँ बहुत बंदर है, बहुत जगह बंदर है। तब उससे जो है, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, जंगल वाले रास्ते में बहुत बंदर चारों तरफ है। अब बंदरों की तरफ अगर आप बिल्कुल ना देखो, सिर नीचे करके ऐसे झुका के चले जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर बंदरों की तरफ आप देख लिए, उधर देखोगे, वो सोचेगा लगता है मारेगा मेरे को, वो बंदर आपके ऊपर 2-4 टूट पड़ेंगे, उधर तुरंत जो है चिल्लाने लगेंगे, आ जाएंगे कहीं। मतलब आप उनकी तरफ देखो तो फिर वो समस्या है। उधर देखो ही मत, सिर नीचे करके एकदम चले जाओ, उनके बीच से भी चले जाओगे तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। उनको जितना भी देखो, जितना ही मानो, उतना ही समस्या बढ़ती है। ऐसे संसार को जितना ही आप महत्व दोगे, जितना ही मानोगे, संसार वैसे उतना ही बढ़ते चले जाएगा। मनोराज्य में जितना मन लगाओगे उतना ही ज़्यादा वहाँ भी संसार दिखता है। इसलिए अध्यास योगात् पुरुषस्य संसृति ही। अध्यास के योग से पुरुष को संसार की प्राप्ति होती है। और वह जो अध्यास बंधस त्वमुनैव कल्पित, इस मन के द्वारा ही कल्पित अध्यास रूपी बंधन। किसको ये बंधन मिलता है? रजस तमो दोष वतो विवेकिनो। जो रजोगुण और तमोगुण, जिसके अंदर रजोगुण ज़्यादा है, तमोगुण ज़्यादा है, यानी जिसका मन अत्यंत विक्षिप्त है, अत्यंत विक्षिप्त मन वाला जो अविवेकी पुरुष है, उस अविवेकी पुरुष के जन्मादि दुख से निदान में जन्म मरण नाना प्रकार के सांसारिक समस्याएं, इन सभी समस्याओं का मूल कारण ये मन ही है। मन ही बंधन के द्वारा दुख दे रहा है। तो मन ही पूरा मूल हो गया, दुख का हेतु हो गया। टीका में देख लीजिए, रजस तमो दोषवतः, जो रजोगुण तमोगुण दोष वाला विवेकी पुरुष है, जन्मादि दुख का मूल कारण मन है, क्योंकि मन ही अध्यास के द्वारा पुरुष में संसार लाता है और मन के द्वारा ही आत्मा में अध्यास कल्पित है। तो ये कह रहे टीका में, रजस तमो दोषवतः, रजश्च तमश्च रजस्तमसी ते यो दोषौ, वही दोनों दोष है। तावास्यस्ता इति तद्वान, यानी रजस और तमो दोष वाला जो पुरुष है, अविवेकी पुरुष, यानी जिसका जो है मन बहुत विक्षिप्त है। तो रजस तमो दोषवतः यानी आवरण विक्षेप हेतु भूत दोषद्वय विशिष्ट से, आवरण विक्षेप वाले जो दो दोष से विशिष्ट पुरुष है, अतएव अविवेकी। अब भाई जिसके अंदर दो दोष है तो उसको कौन विवेकी कहेगा, है ना। जो मतलब दुनिया भर के पाप करता है, उसे कौन ईमानदार का सर्टिफिकेट देगा। इसलिए आवरण विक्षेप का हेतुभूत जो दो दोष से विशिष्ट है पुरुष, इसलिए अतएव अविवेकी नहीं, इसलिए अविवेकी है, यानी आत्मानात्म भेद ज्ञान रहित।
और आत्मा और अनात्मा के भेद ज्ञान से जो रहित है पुरुष, पुरुषस्य अध्यास योगात, यानी अनात्मसु आत्मबुद्धि योगात। अनात्म पदार्थ जो शरीर इंद्रिय आदि है उन सब में आत्मबुद्धि के संबंध से यही मैं हूँ, इस प्रकार के आत्मबुद्धि के योग से संसृति ही, संसार की प्राप्ति, यानी जन्म मरण प्रबंधा विच्छेद, जन्म मरण के प्रवाह का अविच्छेद, लगातार प्रवाह चलते रहेगा। तो मतलब संसृति हेतु अध्यास मनोमूल, संसार का हेतु जो अध्यास है उसका मूल है मन, है ना। अध्यास के योग से पुरुष को संसार, और उस अध्यास का मूल कारण हो गया मन, इति अध्यास बंध। इसलिए कहते हैं अध्यास बंधन इसी मन के द्वारा ही कल्पित है। अध्यास मतलब आरोप, भ्रांति। अध्यास रूपो यो बंध सतु, यानी सो पी, तू शब्द का अर्थ आप ही अर्थ कर दे, वह भी शरीर इंद्रियादय मनसा प्रसूयन्ते, वह बंधन शरीर इंद्रिय आदि मन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ये बात को अभी मन प्रसूते जो श्लोक नंबर 179 में बता दिए, इत्यत्र उक्तम। इदानीं तत्र अध्यासोपि अमुनैव कल्पित जनित, उन सभी में जो अध्यास रूपी बंधन है ना, वह भी पहले तो बता दे शरीर इंद्रिय आदि मन बनाया, और उन सब में अध्यास भी मन के द्वारा ही जनित है, कल्पित है। तो ततः इस तरह से अध्यास का हेतु होने से जन्म मरण प्रबंधा विच्छेद लक्षण संसृति हेतु भूत अध्यास हेतुत्वेन, जन्म मरण के प्रवाह का विच्छेद नहीं होना, ऐसा जो संसार है, संसार का मतलब ये जो चलते रहा है, चलते रहता है। सम्यक सरत इति संसार है, देखो संसार का ये व्युत्पत्ति दिखाते विद्वान लोग, सम्यक सरत इति संसार है, जो चलते रहता है, बदलते रहता है, आप उसको पकड़ के बांध नहीं सकते, हमेशा चलते रहेगा। अब आप समझ लीजिए, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, ये शरीर जब से पैदा हुआ तो तभी से शरीर में कुछ न कुछ जो है परिवर्तन होते रहा है। आदमी जो है 80 साल 70 साल में जाके एकदम बूढ़ा हो जाते, एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते न जाने कितनी अवस्थाओं का अनुभव किया। युवावस्था में भी नाना प्रकार के अवान्तर अवस्थाएं हैं। युवा अवस्था में भी बोलते हैं, देखो अरे 2 साल पहले मैं बहुत मजबूत था, 2 साल पहले इससे भी ज़्यादा मजबूत था, इससे भी ज़्यादा वजन उठा लेता था, अभी थोड़ा कम उठा पाता हूँ। तो मतलब उसमें भी कई अवान्तर भेद है। अब आप विचार करोगे तो साल भर में ही आपको कई अवान्तर भेद मिल जाएंगे। मतलब ये हमेशा बदलते रहता है। इसलिए विद्वानों ने कह दिया सम्यक सरत इति संसार, जो लगातार चलते रहता है, बदलते रहता है, उसे कहते हैं संसार। और संसार के लिए दूसरा शब्द यहाँ संसृति, शब्द का अलग प्रकार दिख रहा है लेकिन अर्थ बराबर है। इसलिए ततः उसी से ही जन्म मरण प्रबंधा विच्छेद लक्षण संसृति हेतुभूत अध्यास हेतुत्वेन, जन्म मरण के प्रवाह का विच्छेद नहीं होना, ऐसा जो इस स्वरूप वाला जो संसार है, उस संसार का हेतुभूत अध्यास, और उस अध्यास का हेतु होने से यह मन ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। एतत् मन एव जन्मादि दुःखस्य, यानी जन्म मरण जरा रोगादि जन्य सकल विध दुःखस्य, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि से स्वस्थावस्था, बाल्य आदि अवस्थाएं, उनसे उत्पन्न होने वाले जो सकल विध दुःखस्य, जितने भी प्रकार के दुख हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के दुख हो सकते हैं आप कल्पना कर सकते हो, उन सभी दुखों का निदान यानी आदि कारण, मूल कारण यह मन ही है ना। इसलिए अगला श्लोक भी देख लीजिए। अतः प्राहुर्मनो विद्यां पंडितास्तत्त्वदर्शिनः
येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम्। अतः इसी हेतु से, क्योंकि यह पूरे संसार का मूल कारण, इसीलिए पंडित लोग, तत्वदर्शी लोग इस मन को अविद्या कहते हैं। बोले यही मन ही अविद्या है, नहीं तो मन नहीं रहे तो अविद्या कुछ नहीं कर पाती, इसलिए मन ही अविद्या है। येनैव भ्राम्यते विश्वम, इसी मन के द्वारा पूरा जगत घुमाया जा रहा है, पूरे विश्व को घुमाते रहता है, भ्रमित कराते रहता है। वायुना इव अभ्रमंडलम, जैसे वायु मेघमंडल को घुमाते रहती, कभी इधर से उधर ले गई, उधर से इधर कर दी। पूर्व में भी आया था, वायु के द्वारा मेघ को लाया जाता है, मेघ ने वर्षा कर दी, फिर वायु उसको दूसरी जगह लेके चले जाता है। तो जैसे वायु मेघमंडल को घुमाते रहता है, इसी प्रकार मन जो है पूरे विश्व को घुमाते रहता है, इसलिए मन ही अविद्या है, ऐसा पंडित लोग, तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। आगे का हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।